मैं हमेशा कहते चले आया हूँ, लिखित दिया हूँ, इस पर जांच सीबीआई जांच का आदेश भी है, जिसमें केस नंबर 514-93 धर्मचंद राका बेनाम बिहार सरकार, हाँ, ये मिलकर किस प्रकार से धर्मचंद जैन को और हजारीमल राका को, हाँ, धर्मचंद राका, हजारीमल राका, पिता गुलाबचंद राका, हाँ, ये तमाम जो है किस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर कर, हाँ, हजारों एकड़ का जो है मैंने खेल खेला गया है, जबकि उनके पास 1 कट्ठा ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। अब आइए मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ कि देखिए शेड्यूल ख 2/5/1954 ईस्वी का, हाँ, तक का जमाबंदी कर्चा कॉलम नंबर 13 जमाबंदी हजारीमल राका वगैरह मोहल्ला खोसकी बाग पूर्णिया सिटी है, अंदर टाउन पूर्णिया वार्ड नंबर पुराना 17 में किस प्रकार से ये इन्होंने सरकार को एक गलत तरीक़ा से, हाँ, बिहार सरकार के अमलान से मिलकर, सीओ कर्मचारी सब मिलकर, हाँ, म्यूनिसिपैलिटी सर्वे में नगर पालिका का किस प्रकार से भूमिका रहा है, सीओ बीडीओ का किस प्रकार से भूमिका रहा है, आपका डीएम का किस प्रकार से भूमिका रहा है, और आज भी किस प्रकार से भूमिका, हाँ, निभा रहे हैं, हाँ, वर्तमान जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी और नगर आयुक्त कुमार मंगलम, हाँ, ज़मीन, सरकारी ज़मीन, लोगों की ज़मीन, ये तमाम जो है बेचवा रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं खुलासा पर खुलासा कर रहा हूँ, और इन लोगों से करोड़ों अरबों रुपया का, हाँ, भ्रष्टाचार पर डील किया गया, क्योंकि इन लोगों के बगैर मिली भगत से इतना सारा सरकारी ज़मीन कैसे बिक्री हो रहा है, हमें डीएम साहब बताइए। मैं 12/10/2019 का आवेदन आपको लिखित में दिया, मैं चुनौती दिया जिस पर मैं डॉक्टर दिलीप, हाँ, सर्वाधिकारी स्टेशन रोड, हाँ, आपका धर्मचंद राका, डीएन चौधरी, प्रताप सिंह, हाँ, गंगादास, रामचंद्र सिंह, तिलक भगवान, ये तमाम मैं और भी नाम इसमें लिखित दिया हूँ। और ये लोग कैसे कर ज़मीन को हड़पे हैं, ज़मीन को बेईमानी किए हैं, सरकारी ज़मीन का जमाबंदी कैसे अपने नाम पर खोलाए हैं, ये तमाम उनका काला चिट्ठा मेरे पास देख लीजिए है मौजूद। मैं अगर यदि थोड़ा सा सर्वनाम का चीज़ अगर जिला पदाधिकारी में होगा तो मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, और राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी अगर थोड़ा शर्म नाम का, नैतिक नाम का चीज़ होगा और माफियाओं पर वाकई ही आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से खुला आपको चुनौती दे रहा हूँ। आदिवासी कल्याण समिति कप्तान पारा से लोकहित में आवाज़ उठाना, माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसका काला छिट्टा पर्दाफाश खोलना। मैं 514-93 में धर्मचंद राका के द्वारा कौन सा कागजात फर्जी तरीक़ा से कैसे कर ये ज़मीन को जो है अपने नाम पर, हाँ, जमाबंदी फर्जी कागजात पर खुलाए हैं, ये 514-93 में उस सारा चीज़ को मैं एक एक करके मैं अधिकारी को समझाने में, उनकी कागजात फर्जी है कि नहीं है, ये सारा आधार से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि नगर निगम क्षेत्र में धर्मचंद राका के द्वारा किस प्रकार से, हाँ, ज़मीन और हजारीमल राका, गुलाबचंद राका, फतेहचंद राका, हाँ, पिता गुलाबचंद राका, ये लोग किस प्रकार से गड़बड़ी किए हैं, ये सब सारा काला चिट्ठा मेरे पास है, हाँ, जो शेड्यूल ख, हाँ, शेड्यूल ख 1954 का जमाबंदी कर्जा, हाँ, कॉलम 13 जमाबंदी हजारीमल राका, और एक जो है आपका शेड्यूल क में आपका शेड्यूल क कॉलम सी ज़मीन अंदर मोहल्ला खोसकी बाग, ये जो है धर्मचंद के तरफ से दिया जा रहा है। इनका घर का ज़मीन, हाँ, अब 3 डिसमिल बता रहे हैं, जबकि इनका घर का ज़मीन 30 बीघा से ऊपर ज़मीन है और वो बेच रहे हैं। तो बताइए जिला पदाधिकारी वर्तमान कुंदन कुमार जी और नगर आयुक्त कुमार मंगलम, हाँ, ये लोग पैसा ले लेकर माफियाओं साहब के साथ आप जो है नाचते हैं होली में, शर्म कीजिए।
और हम जो आपको बार बार लिखित और ये सब देकर चैलेंज किए हैं तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप बल्कि सरकारी ज़मीन को किस प्रकार से धर्मचंद के नाम पर आप करवाए हैं और कोर्ट में आप सहयोग किए हैं, जबकि मुकदमा कर के आप किस प्रकार से ज़मीन हड़पे हैं, ये सारा काला चिट्ठा 200 पन्ना में जो धर्मचंद के द्वारा एग्जिबिट कर रहे हैं, ये किस प्रकार से ये आधार बना रहे हैं कि इन्होंने 1955 में एक मुकदमा का बात कर रहे हैं, जिसमें मुकदमा से इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। फर्जी एक कागजात बनाकर ये कोर्ट को भ्रमित कर किस प्रकार से अरबों करोड़ों रुपया में ये ज़मीन बेचे हैं। स्थलीय मैं जांच करवाना चाहता हूं। इनका जो लिखित मुकदमा 514 में जो रकबा बताया जा रहा है और इनके पास जो ज़मीन है, ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। डीएम साहब इसका जवाब दीजिए। मैंने लिख कर दिया, अभी सारा पर्व ख़त्म हो गया, होली। अब बोलिए कि माफिया के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बोलिए जिला पदाधिकारी आप पैसा नहीं लिए हैं उनसे मोटी रकम, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। आप पूर्णिया बिहार वासियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग हमको सहयोग कीजिए ताकि इसका हम पर्दाफाश करें। और मैं चुनौती दे रहा हूँ बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी को भी कह रहा हूँ कि अगर यदि आप हरामखोर नहीं हैं, और संजय सरावगी जी आप नया आए हैं मंत्री, आप करना चाहते हैं तो मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं कि आप पूर्णिया जिला से माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। हजारों एकड़ ज़मीन सरकारी मैं आपको बचा सकता हूं, बचा रहा हूं। और जिस प्रकार से मैं जहां जहां लिखित दिया हूं, ये हमारे स्थानीय प्रशासन अभी वर्तमान एसपी कार्तिक कुमार को छोड़कर डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल जी को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी अभी आपका है बड़े पदाधिकारी में, आपका सभी जो है माफियाओं के साथ हाथ मिलाकर बुरोकरी कर रहे हैं। और ये जो है आप सुनने से इनकार करते हैं। तो आप, मैं बार बार संयमता से लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि अशोक ठाकुर जो है आप गाली गलौज कर देते हैं अधिकारी पदाधिकारी को, तो बोलिए मैं क्षमा याचना के साथ मैं क्या करूं। जो आपके अंदर में पीड़ा बनता है, आप एक तरफ हमें संविधान की तरफ से चलने बोलते हैं, संवैधानिक तरीक़ा से चलने बोलते हैं, तो संवैधानिक तरीक़ा से हम चलते हैं, तो आप संविधान के मुताबिक नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि आप अनसुनी मनमानी भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आप जब तक घूस नहीं लेते हैं, इसकी जमाबंदी उसके नाम से खोल दो, बिना कागज़ का आपका जमाबंदी खुल जाता है, उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होता है। गरीब गुरबा न्यायालय का चक्कर लगाकर, अधिकारी का चक्कर लगाकर अपनी संपत्ति का मांग करने के लिए वो दर दर का ठोकर खाता है, भूखे प्यासे रहता है। इसकी जिम्मेवार कौन है? तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। बिहार सरकार, आपका हम काला चिट्ठा खोले हैं। आप 514-93 केस मुकदमा में बिहार सरकार बेनाम धर्मचंद राका किस प्रकार से आप कागजात को लगाया गया है फर्जी तरीक़ा से, मैं इसको फर्जी साबित करता हूं। और मैं जज साहब के ऊपर भी सवाल खड़ा करता हूं कि एक मुंसफ न्यायालय के जज आप डिग्री देते हैं बिना कागजात के आधार पर, और दूसरे द्वितीय सब जज सिविल में उन्हीं का मुंसफ का डिग्री को खारिज कर देते हैं, नहीं मानते हैं। तो आप बताइए कि एक डॉक्टर कहता है कि आपको ये कैंसर हुआ है, और दूसरा डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि बीमार कहाँ जाए, किसके तरफ जाए? आप जो सच्चाई, मैं उस जज साहब को धन्यवाद देता हूँ, सिविल कोर्ट का द्वितीय जज, जो आदेश किए मेरे पास है, सारा एविडेंस है, मैं दूंगा कि मुंसफ न्यायालय किस प्रकार से आप बिना कागज़ का उसको आप ज़मींदार बनाए हैं, और कैसे आप अटैची में पैसा लिए हैं जज साहब, या फाइल में कागज़ लिए हैं, ये हमको आप साबित कीजिए। अन्यथा आप पकड़ा गए हैं। जिला पदाधिकारी जी, आप ज़मीन संबंधी कार्रवाई नहीं करना। पूर्णिया में भू माफियाओं पर आप मेहरबानी हैं, और पूर्णिया में मैं पूर्णिया बिहार वासियों से आप कमेंट में